यह एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग जियाओकी के काफी करीब आ जाता है और उसे किस भी कर देता है, जिससे जियाओकी शॉक हो जाती है। फिर वह फैंग को धक्का देकर हट जाती है, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं। जियाओकी कुछ सोच ही रही थी, तभी फैंग उससे कहता है, यह फ्राइड चिकन इंसिडेंट जैसा नहीं है, यहाँ पे मैंने तुम्हें सामने से किस किया। जियाओकी समझ जाती है कि उस दिन जब उसने फ्राइड चिकन और ड्रिंक कैरी की थी तो उसने फैंग को किस किया था, इसलिए फैंग ऐसा बिहेव कर रहा था। फिर फैंग उससे कहता है, यह परफ्यूम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया था, अब तुम्हें वही परफ्यूम बनाना है और उसमें जो तूने दूसरा इंग्रेडिएंट्स किया था वो भी मिक्स करके बनाना है। यह कहकर फैंग वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओकी अपने घर जाती है, जहां वह देखती है कि जोआ टीवी देख रही थी और उसमें भी एक किसिंग सीन आता है। इससे जियाओकी शॉक हो जाती है। तब जोआ उससे कहती है, ह्यूमन अलग अलग तरीके से किस करते हैं, कोई सरप्राइज किस करता है, कोई एक्सीडेंटल किस करता है और कोई रिवेंज किस भी करता है। जियाओकी सोचती है, अच्छा तो इसलिए मुझे आज किस किया, क्योंकि उस दिन फ्राइड चिकन खाकर मैंने उसे किस किया था, तो आज वो मुझसे बदला ले रहा था। जो जियाओकी को शॉक में देखकर कहती है, तुम्हें पता नहीं किस करने के भी लॉजिक होते हैं, इसलिए ज्यादा शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। अगला सीन में हम देखते हैं कि फैंग खान को यह बात बताता है कि उसके दोस्त ने जो लड़की उसे पसंद थी उससे किस किया। न सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई, जिससे फैंग थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर फैंग न से कहता है, मेरे दोस्त ने उस लड़की को किस किया, इसका या रीजन हो सकता है। न कहता है, शायद आपके दोस्त को वह लड़की पसंद हो इसलिए उसने किस किया होगा। फैंग कहता है, मुझे लगता है कि वह लड़की उसके बहुत पास हो गई इसलिए किस हो गई होगी। तब हान फैंग के पास आता है और मजाक में कहता है, मैं भी आपके बहुत क्लोज हूँ, क्या आपको मुझे किस करने का मन हो रहा है, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हान कहता है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपका वह जो दोस्त है उससे प्यार हो गया है। भांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तब हान कहता है, प्यार हुआ है, यह पता करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, हम जिस पर प्यार करते हैं उसे देखते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जैसे फांग स्माइल करता है और बोलता है कि अगर वह हमें दिखाई नहीं देता है तो हमें बस उसी को देखने का मन करता है। और तीसरा, हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तभी भी हमें वही पर्सन दिखाई देता है। फैंग इन सब चीजों के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साओ की परफ्यूम बना रही है, लेकिन उसे मिसिंग इंग्रेडिएंट्स सारे परफ्यूम खोल देती है और फिर उन्हें स्मेल करने लगती है। उस टाइम पर फैंग वहां आता है। जब उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है, उसके आते ही जियाओकी को वह स्मेल आने लगती है। फिर वह फैंग के पास जाती है, जिससे फैंग शॉक होता है। जियाओकी उसे स्मेल करने लगती है और फैंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। फिर वह फैंग के बहुत ज्यादा पास जाती है और दोनों के नोज टच होती है, जिससे फैंग शॉक हो जाता है और उसे कल की गेस्ट याद आती है। जियाओकी उसे टच करती है, हार्मोन कलेक्ट होने लगते हैं। फिर जियाओकी स्मेल टेस्ट करते करते उसके चेहरे तक आती है और शॉकिंगली अपनी आंखें खोलती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियाओकी उससे कहती है कि या तुम्हें गर्मी लग रही है, तो फैंग शर्माते हुए जवाब देता है। उसके बाद जियाओकी को समझ में आ जाता है कि कौन सी स्मेल मिसिंग है। वह फैंग से कहती है, मुझे आपका हाथ दो। फिर वह परफ्यूम फैंग के हाथ पर लगाती है। फैंग उसे स्मेल करता है और उसे कल जैसी एक जानी पहचानी स्मेल आने लगती है, बस थोड़ी सी चीज मिसिंग थी। जियाओकी कहती है, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पिक किए, बस एक ही इंग्रेडिएंट्स था, तो मैंने उसे आपकी स्मेल से मिक्स करके देखा, जिससे फैंग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मेरी स्मेल इसमें। जियाओकी कहती है, जैसे ही मैंने आपकी स्मेल से इसे मिक्स किया यह कल जैसी परफ्यूम बन गई। उसके बाद फैंग अपने ऑफिस में जाकर हार्मोन्स पर रिसर्च करता है और समझ जाता है कि अब उसे नेक्स्ट परफ्यूम कैसे बनाना है। उस वक्त वहाँ हान आता है, जो देखता है कि फैंग के अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। फिर फैंग उसे हार्मोन्स के बारे में बताने लगता है और कहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कहो कि अब हमारे परफ्यूम का नाम ड्रीमरी लव से बदलकर हार्मोन फ्रेग्रेंस कर दे, क्योंकि अगर हार्मोन्स कलेक्ट हो जाएंगे तो वह जल्दी से जल्दी अपने घर जा पाएगी। और वह खुश होकर हान और फैंग दोनों को मारती है और हाई फाइव दे देती है। खुश होकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फैंग स्माइल करता है तो हान उसे याद दिलाता है कि याद है ना कि पहले नियम क्या होता है जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, कि हम उसे देखकर स्माइल करते हैं। फैंग हान पर गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। हान के जाने के बाद फैंग फिर से स्माइल करने लग जाता है। कुछ देर बाद वह बाहर जाकर देखता है तो जियाओकी वहाँ नहीं थी। पता चलता है कि जियाओकी किसी काम से बाहर गई है, जिससे फैंग अपसेट हो जाता है। तो हान उसे इशारा करता है कि दूसरा नियम याद है। दूसरा नियम यह था कि जब हम प्यार करते हैं
अगर वह पर्सन हमें दिखाई नहीं देता तो हमें बस सिर्फ उसी को देखने का मन करता है। रात में हम देखते हैं कि जब फैंग सो रहा था तो जियाओकी उसके पास आती है। उसे देखकर फैंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जियाओकी फैंग को किस करती है, जिससे फैंग शॉक हो जाता है। वह कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो फैंग भी जियाओकी को किस करने लग जाता है। लेकिन तभी फैंग की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि वह एक ड्रीम था। उसके बाद वह पूरी रात सो नहीं पाता है। वह पूरी रात सिर्फ जियाओकी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब फैंग ऑफिस जाता है तो वह पहले से ही खराब मूड में होता है। जियाओकी उससे ऑफिस के बाहर ही मिल जाती है। फैंग जियाओकी को देखकर खुश हो जाता है। जियाओकी पूछती है क्या तुम रात को अच्छे से नहीं सोए हो। फैंग अब उसके साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह उससे कहता है आज तुम ऑफिस के अंदर का काम नहीं करोगी, आज तो मुझे फील्ड वर्क करना है, और उसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेज देता है। फिर वह ऑफिस में जाकर शांग को कॉल करता है और उससे कहता है कि वह हिप्नोसिस करके जियाओकी से उसे नफरत करवा दे। लेकिन शांग कहता है कि यह सब करना सही नहीं है। अगर तुम्हें जियाओकी पसंद है तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, अपनी फीलिंग से भागना अच्छी बात नहीं है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हान वहाँ पर घबराया हुआ आता है और बताता है कि साओ की जिस स्कूटर पर गई थी उसका एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनकर फैंग घबराता है और एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। वहाँ वह देखता है कि एक लड़की को एम्बुलेंस में बैठा कर ले जा रहे हैं। वह डॉक्टर से कहता है कि वह उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और डॉक्टर के साथ ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जियाओकी की आवाज लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग उसे देखता है और वह राहत महसूस करता है कि जियाओकी को कुछ नहीं हुआ है। फिर वह उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। जियाओकी बोलती है आपको लगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो एक लड़की की मदद कर रही थी। फैंग बिना कुछ सोचे समझे उसे हक कर लेता है, जिससे जियाओकी भी शॉक हो जाती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि वह सेफ है। नेक्स्ट दोनों घर आते हैं। तभी जियाओकी को याद आता है कि वह अपना स्कूटर और हेलमेट वही भूल आई है। लेकिन तभी हान वहाँ आ जाता है जो जियाओकी को उसका हेलमेट देता है। लेकिन फैंग उसे कहता है इसे रिप्लेस करके इसकी जगह एक स्ट्रांग हेलमेट ले आओ। हान खुश हो जाता है और जियाओकी को घर जाने को कहता है। घर जाने के बाद फैंग हान से कहता है जल्दी से ऐसे तरीके पता करो जिससे हम लव कन्फेशन कर सके, क्योंकि अब मुझे उसे बताना है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर हान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग जियाओकी को लेकर एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है तुमने परफ्यूम बनाने में हमारी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देने आया हूँ। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जो वेटर से कह रहा था कि वह जियाओकी के पास जाकर उसे कार्ड और गुलाब दे जो फैंग उसके लिए लेकर आया। वेटर जियाओकी के पास आता है और उसे गुलाब देने से पहले प्यार के बारे में एक कहानी सुनाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग के पीछे बैठे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को 33 गुलाबों के साथ प्रपोज कर दिया। यह देखकर जियाओकी बहुत खुश होती है और फैंग को समझ आ जाता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। वेटर वह फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हान वेटर से कहता है अब तुम नावे गुलाब लेकर जाओ। यहाँ पे फैंग जियाओकी को स्माइल देकर आई एन कवर्ड महसूस कर रहा होता है। तभी वेटर पीछे से गुलाब लेकर आता है। फैंग जियाओकी से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियाओकी उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूज होती है और फैंग अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग के पीछे से एक व्यक्ति 99 गुलाब लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। यह देखकर फैंग का प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद फैंग वेटर को वहाँ से जाने का इशारा करता है। प्रपोज के बाद जब दोनों बैठकर बातें करते हैं तो रहीत तो साओ की पूछती है कि तुमसे क्या कहना था, लेकिन फैंग कहता है कुछ नहीं, हम वह बाद में कर लेंगे। फिर हान फैंग को कुछ इशारा करता है तो फैंग को भी याद आता है और वह अपने जैकेट में से एक नेकलेस निकालता है जो वह जियाओकी के लिए लेकर आया था। वह जियाओकी को दिखाता है और बताता है कि यह नेकलेस कैसा है। लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं कि जियाओकी के पीछे एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, वह भी डायमंड रिंग के साथ। यह देखकर जियाओकी बहुत खुश होती है और फैंग समझ जाता है कि आज का उसका जो भी प्लान था वह सब कुछ फ्लॉप हो चुका है। उसके बाद जियाओकी पूछती है आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे। फैंग कहता है यह मैं कस्टमर के लिए लेकर आया था, लेकिन यह इतना स्पेशल नहीं है। तभी हान फैंग को मैसेज करता है और कहता है अगर आपको मेरा बोनस काटना है तो काट लो, लेकिन आज मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर फैंग भी अपसेट हो जाता है। डिनर के बाद दोनों बाहर चलते हैं। फैंग ने ऐसा कहा था कि हमेशा एक रोमांटिक डेट के बाद कपल को साथ चलना चाहिए, लेकिन तभी फैंग देखता है कि जियाओकी को ठंड लग रही है। वह अपना जैकेट उतारता है और
और जियाओकी को पहना आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर साथ चलने लगते हैं, लेकिन तभी जियाओकी को भूख लगती है। फैंग कहता है तुमने अभी तो खाना खाया था। जियाओकी कहती है इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरता। तभी उसकी नजर फ्राइड चिकन शॉप पर पड़ती है और वह फ्राइड चिकन लेने चली जाती है। फैंग वहां पर आता है और ओनर को क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन वहां पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, इसलिए जियाओकी बिल पे करती है। उसके बाद जियाओकी फ्राइड चिकन खाते हुए कहती है लोगों को गुलाबों के साथ नहीं, फ्राइड चिकन के साथ इम्प्रेस करना चाहिए, चिकन के साथ प्रपोज करना चाहिए। अगर मुझे कोई फ्राइड चिकन देगा तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तभी फैंग देखता है कि जियाओकी का पूरा चेहरा फ्राइड चिकन से गंदा हो चुका है, इसलिए वह उसका चेहरा साफ करने उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे टच करता है दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फैंग का हार्ट बीट भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। इस वक्त हम देखते हैं कि रूम में एक अलग सी एनर्जी महसूस होने लगती है। उसके बाद दोनों अपने सेंस में आते हैं और अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। फिर फैंग जियाओकी को देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे फैंग अपने ऑफिस में होता है और जियाओकी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसका एक ओल्ड फ्रेंड आ जाता है जो लॉस एंजलिस में रहता है। फैंग अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है। दोनों बातें करते हैं और उसका दोस्त उससे पूछता है तुम अभी भी सिंगल हो ना? फैंग कहता है अब मैं सिंगल नहीं हूँ। उसका दोस्त पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? कौन है? फैंग कहता है कि तुम उसे जानते होंगे क्योंकि हम दोनों लॉस एंजलिस में ही मिले थे। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि जब तुम लॉस एंजलिस आए थे तब तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। यह सुनकर फैंग कंफ्यूज हो जाता है और अपने दोस्त को जियाओकी को दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? लेकिन उसका दोस्त कहता है मैंने इस लड़की को आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद फैंग अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए कहता है और कंफ्यूज होकर हान को बुलाता है। फैंग पूछता है तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था या नहीं? हान कहता है तब मुझे सिर्फ इतना ही पता चला था कि वो लैंडलॉर्ड की बेटी है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फैंग गुस्सा हो जाता है और हान को और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में पार्क में जियाओकी फैंग का इंतजार कर रही होती है और फैंग अपनी कार में दस्तावेजों के साथ होता है, लेकिन उसके पास जियाओकी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फैंग पार्क में जियाओकी के पास जाता है। जियाओकी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फैंग उससे सीधा पूछता है तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है? यह सुनकर जियाओकी कंफ्यूज हो जाती है। फैंग कहता है तुम लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हो और हम कभी पहले मिले भी नहीं है। तुमने मुझे सब कुछ झूठ बोला है, बताओ तुम कौन हो? जियाओकी सोचती है कि वह अभी यह नहीं बता सकती कि वह एक एलियन है, क्योंकि फैंग उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। जियाओकी कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्या तुमने मुझे यह सब पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? लेकिन फैंग उस पर गुस्सा हो जाता है। उसी समय बारिश गिरने लगती है और फैंग के सिर में दर्द होने लगता है। तभी उसे एक याद आता है जब उसने जियाओकी का हाथ पकड़ा था और जियाओकी ने मास्क पहना हुआ था। फैंग जियाओकी से कहता है तुमने किसी और आदमी का हाथ भी पकड़ा था, तुम एक झूठी हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। वह जियाओकी को धक्का देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियाओकी बहुत अपसेट हो जाती है और बारिश में ही साइड में बैठ जाती है। वह फैंग के बारे में सोच रही होती है। तभी जंग छाता लेकर वहां आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।